नमस्कार, मैं हूं पूनम शर्मा। तेज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जब कोई घटना होती है तो वो खबर बनती है, जब कोई हादसा होता है तो सुर्खियां बनता है, लेकिन जब वक्त का गुबार थमता है तो धूल में सब गुम हो जाता है। हादसे, घटनाएं, मुद्दे सब भुला दिए जाते हैं। क्या देश की राजधानी में चलती बस में हुए सामूहिक बलात्कार कांड का भी यही हश्र होगा? क्या इस कांड को भी पुराने बलात्कार की घटनाओं की तरह भुला दिया जाएगा? लेकिन अगर इस बार ऐसा हुआ तो ये जान लीजिए कि इस देश में कोई भी बहन बेटी महफूज नहीं रहेगी। आज हम आपको बताएंगे वो दर्दनाक घटनाएं जो अगर नहीं भुलाई जाती तो आज दिल्ली में एक लड़की जिंदगी और मौत के बीच नहीं झूल रही होती। तो जलने दीजिए आक्रोश की ये मशालें और हमारे साथ कहिए कि हम भूलते नहीं। क्यों भूल जाते हैं हम? मशालें जलती है, लौ जलती है, जुलूस निकलते हैं, आवाजें उठती हैं, लेकिन बाद में क्यों भूल जाते हैं हम? जब किसी मासूम के अरमानों को रौंदा जाता है, किसी लड़की की इज्जत को तार तार किया जाता है, तो संसद में खूब शोर होता है। गंभीर मामला है, बहुत ही जघन्य कृत्य हुआ है। यहाँ तक कि आंसू भी बहाए जाते हैं। Very, very ashamed that I'm sitting in this house and I'm helpless. लेकिन बाद में क्यों भूल जाते हैं हम? धौला कुआं हो या वसंत कुंज, तेज रफ्तार कार हो या काले शीशे वाली सफेद बस, जब भी कोई मासूम जिंदगी सड़क से उठाकर रौंद दी जाती है तो खूब बनती हैं सुर्खियां। लेकिन बाद में क्यों भूल जाते हैं हम? जब भी किसी लड़की की किस्मत से खिलवाड़ होता है तो दावे किए जाते हैं ऐसी घटना फिर से नहीं होगी, ये वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में क्यों भूल जाते हैं? दिल्ली से लेकर मुंबई तक, भोपाल से लेकर कानपुर तक, जम्मू से लेकर पटना तक लगाए जाते हैं नारे। मंदिर तक में हो रही है दुआ कि बस वो बच जाए, लेकिन बाद में क्यों भूल जाते हैं हम? बिस्तर पर जिंदा लाश की तरह पड़ी मुंबई की अरुणा पिछले 39 साल से जिंदगी और मौत का फर्क भूल चुकी है। 20 सालों से इंसाफ के लिए तरस रही राजस्थान की भंवरी अब आस छोड़ चुकी है। आखिर ऐसी अरुणाओं और भंवरियों को क्यों भूल जाते हैं हम? पिछले 5 साल में इस देश में 1,09,989 औरतों की इज्जत तार तार कर दी गई। हर साल करीब 22,000 लड़कियों की अस्मत लूट ली जाती है। हर रोज करीब 60 लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी जाती है। हर 22 मिनट में इस देश में एक बलात्कार होता है, फिर भी क्यों भूल जाते हैं हम? दिल्ली में सामूहिक बलात्कार कांड की शिकार लड़की बेहोशी की हालत में तड़प रही है। पूरा देश दुआ कर रहा है कि वो ठीक हो जाए, लेकिन साथ ही याद आ रहा है 39 साल पुराना हूबहू एक ऐसा ही वाकया। तब जगह थी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। 39 साल पहले हुए इस बलात्कार की शिकार लड़की आज भी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी है। ना तो वो पूरी तरह जिंदा है और ना ही पूरी तरह मुर्दा। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि अगर 39 साल पहले देश आज की तरह जाग जाता तो ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगियां बचाई जा सकती थी। हमारा, आपका और हम सबका सबसे बड़ा गुनाह यही है कि हम उस घटना को भूल गए।
आप आदमी हो चाहे औरत, आप जवान हो चाहे बुजुर्ग, आप अमीर हो चाहे गरीब, आप शहर में रहते हो या गांव में, आप कोई भी हो, बस इंसान है तो इस औरत को देखिए। और अब अपने दिल पर हाथ रखकर पूरी ईमानदारी से सिर्फ एक पल के लिए यह महसूस कीजिए कि अगर आपको पूरे 39 साल तक यूं ही एक ही बिस्तर पर पड़े रहना पड़ता तो क्या होता। महसूस कीजिए आप 39 साल तक यूं ही सांस लेते रहते लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। महसूस कीजिए कि आप 39 साल तक हर पल हर लम्हे दर्द में डूबे रहते लेकिन उसे किसी के साथ बांट नहीं पाते। महसूस कीजिए 39 साल तक आपका दिल तो धड़क रहा होता लेकिन आप एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं होते। इस औरत के दर्द को पिछले चंद पलों में अगर आपने पूरी ईमानदारी से महसूस किया है तो यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। अगर आप इंसान हैं तो आपका दिलो दिमाग हिल गया होगा। अब सुनिए ये कौन है, इसका दर्द क्या है और किसने दी है इसे ये सजा। अरुणा शानबाग हमेशा से ऐसी नहीं थी। आज से 39 साल पहले वो भी बहुत खूबसूरत थी। उसकी भी आंखें सपने देखती थीं। उसका दिल भी मोहब्बत के लिए धड़कता था। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसकी शादी एक डॉक्टर से होने वाली थी। ये 1973 की बात है। अरुणा मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में बतौर नर्स काम करती थी। अस्पताल के ही एक डॉक्टर से उसकी शादी तय हो गई। मगर शादी से महज महीने भर पहले आई वो काली रात जो एक पुराने कैलेंडर में 27 नवंबर 1973 के नाम से दर्ज है। रोज की तरह उस रात भी अरुणा अपनी ड्यूटी करने के लिए KAM अस्पताल आई थी। कपड़े बदलने के लिए वो चेंज रूम पहुंची, इस बात से बेखबर कि एक शख्स के दिमाग में उसके खिलाफ एक घिनौनी साजिश चल रही है। वो शख्स था अरुणा के अस्पताल का ही वार्ड बॉय सोहन लाल वाल्मीकि। सोहन लाल कमरे में दाखिल हुआ और उसने अरुणा पर हमला बोल दिया। अरुणा चीखती रही लेकिन उसकी चीख चार दीवारी में घुट कर रह गई। वो आखिरी चीख थी। 39 साल गुजर चुके हैं लेकिन अरुणा फिर कभी नहीं चीखी, क्योंकि सोहन लाल ने जबरदस्ती करने के बाद कुत्ते को बांधने वाली चेन से अरुणा का गला घोंट दिया था। अरुणा के दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिली। वो पूरी रात अकेले तड़पती रही लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अरुणा की सहेली और अस्पताल की एक और नर्स मीनाक्षी को आज भी वो लम्हा याद है जब अरुणा बेसुध हालत में सुबह चेंजिंग रूम में मिली थी। That time when rape case of gone no, तभी कोई भी नहीं था मौजूद सर। ये रियलिटी है। उसका स्टाउटनेस। तब से लेकर आज तक अरुणा KAM अस्पताल के 4 नंबर वार्ड के बिस्तर नंबर 13 पर यूं ही पड़ी है। ऐसा नहीं है कि इस बंद ताले के पीछे वो कुछ महसूस नहीं कर पाती। ऐसा भी नहीं है कि वो सब कुछ भूल गई है। बस अपने दर्द और गुस्से को बयान करने का उसका तरीका अलग है। और इसकी सबसे बड़ी गवाह है डॉक्टर प्रज्ञा, जो KAM अस्पताल की पूर्व डीन है और उन्होंने खुद अरुणा की सालों तक देखभाल की है। देख नहीं सकती थी मगर बाकी हलचल करती थी, गुस्सा करती थी, रोती थी, चिल्लाती थी। अगर उसका मुंह साफ करे तो बिल्कुल पसंद नहीं था गुस्सा। अब हम आपको बताते हैं उस आदमी की कहानी जिसने अरुणा को यह दर्द दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि
कि अरुणा को जिंदा लाश बना देने वाला सोहनलाल आज भी जिंदा और आजाद है। ऐसा नहीं है कि सोहनलाल कभी पकड़ा नहीं गया। वारदात के फौरन बाद सोहनलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला अदालत में पहुंचा, लेकिन कितनी अजीब बात है कि उस पर हत्या की कोशिश का तो मुकदमा चला, लेकिन बलात्कार का नहीं, क्योंकि उसने अरुणा के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया था। 1974 में सोहनलाल का जुर्म साबित हो गया। उसे सिर्फ 7 साल की सजा सुना गई। 1981 में वो आजाद हो गया। बताते हैं कि इसके बाद उसे दिल्ली के एक अस्पताल में नौकरी भी मिल गई। आज उसकी शादी भी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं। लेकिन वो कहां है, किसी ने उसके चेहरे को बेनकाब करने की कोशिश नहीं की। हां, लेकिन अरुणा एक बार फिर अचानक सुर्खियों में आ गई जब उस पर किताब लिखने वाली पिंकी वीरानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अरुणा के लिए मौत की मांग की। The Honorable Supreme Court had to know of Aruna Shanbag. It now does. It now does. मेरा ड्यूटी हो गया. Now it is up to the Supreme Court. अदालत में इजाजत मांगी गई कि एक जिंदा इंसान की चल रही सांसों का पूरा हिसाब कानून करे। कानून यह तय करे कि कब तक उसकी सांसें जारी रखनी है और कब उसकी सांसों की डोर काट देनी है। पर देश की सबसे बड़ी अदालत इसके लिए तैयार नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग को उसकी बेनूर जिंदगी से निजात दिलाने से साफ मना कर दिया। अरुणा को इच्छा मृत्यु की इजाजत नहीं दी गई। ये 2011 की बात है। उन्होंने हमारी याचिका तो खारिज कर दी है, लेकिन उन्होंने एक लॉ ले डाउन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेसिया अलाउ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई पैरामीटर्स, कोई कंडीशंस ले डाउन किए हैं जहां अंडर विच पैसिव यूथनेसिया विल बी परमिसिबल। बलात्कारी को 7 साल की कैद और फिर आजादी। दूसरी तरफ 39 साल तक मौत से भी बदतर जिंदगी। अफसोस जो आगे भी यूं ही चलती रहेगी। अब बताइए सजा किसे मिली, बलात्कारी सोहनलाल को या अरुणा को? इसका जवाब आपको, हमको, हमारे पूरे सिस्टम को तलाशना है। देश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वो समाज के लिए कुछ करना चाहती थी। वो मासूम बच्चियों को बचाना चाहती थी और उसने ऐसा किया भी। लेकिन जानते हैं बदले में उसे इनाम की जगह क्या मिला? बलात्कार। इतना जुल्म करने के बाद भी हमारे समाज और इस सिस्टम का जी नहीं भरा। इस समाज ने उस औरत को बेदखल कर दिया तो 20 साल से अदालत ने इंसाफ के नाम पर उसे कुछ दिया है तो सिर्फ तारीख। बवंडर ये बॉलीवुड की सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि वो सच्ची घटना है जिसने 20 साल पहले इस देश में सही में बवंडर मचा दिया था। 1992 में राजस्थान में हुए एक बलात्कार कांड पर बनी बवंडर नाम की यह फिल्म इस भंवरी देवी के जीवन की हकीकत है। दौसा जिले के भटेड़ी गांव की रहने वाली भंवरी देवी के साथ 20 साल पहले गांव के दबंगों ने बलात्कार किया था। दरअसल भंवरी देवी 1992 में सामाजिक संस्था साथिन की कार्यकर्ता थीं। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उसने 20 साल पहले गांव के दबंग परिवार में होने वाले एक बाल विवाह को रोकने की कोशिश की थी। बदले में दबंगों ने 22 सितंबर 1992 को उसकी इज्जत के साथ ही खिलवाड़ कर दिया। कलेक्टर साहब को आदेश सुमाखन जज्जारवा की पालना करी भाई, छोटी बच्ची की शादी में समझा भाई तो गया था जी। मैं अतरी बड़ी सजा दे दी, फिर मैंने साथ कौन दी? कोई नाजायज काम कर रहा था, मैं नाजायज काम कर रहा था। सरकार को आदेश सु मैं वहां की पालना कर रहा था। भंवरी देवी बलात्कार कांड के बाद पूरे राजस्थान और देश भर में भूचाल आ गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और केस अदालत पहुंचा।
1994 में दबंगों ने भंवरी पर दबाव डालकर उसे पैसों से खरीदने की कोशिश की, लेकिन भंवरी नहीं झुकी। जी हमारा बच्चान का भी ख्याल करजिए मोरी जी, हमारा बच्चान को ख्याल करजिए। उनका बच्चान को काई ख्याल करेगा, काई बच्चान को ख्याल करूंगी, अत्याचार तो मारा रही है, हमारा बच्चान को काई ख्याल करूंगी। 1995 में निचली अदालत ने बलात्कार के 5 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत की दलील थी कि ऊंची जाति के लोग एक नीची जाति की महिला के साथ बलात्कार कैसे कर सकते हैं। इस फैसले के बाद एक बार फिर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हुई। 1996 में इस मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की गई। अपील 18 फरवरी 1996 में राजस्थान हाईकोर्ट में लगी और ऑर्डर किया गया सब पार्टियों को। 16.5 साल निकल गए हैं, आज दिन तक वो मैटर लिस्ट ही नहीं हुआ है। तो 20 साल में भंवरी देवी को न्याय नहीं मिला है। ये कोर्ट कचहरियां दरअसल न्याय देना ही नहीं चाहती हैं। पूरे 2 दशक गुजरने के बाद भी हमारी न्यायिक व्यवस्था भंवरी देवी को इंसाफ नहीं दे पाई है। उधर गांव वालों ने भंवरी का सामाजिक बहिष्कार कर रखा है। वो पिछले 20 साल से गांव के बाहर रहती है, लेकिन दुनिया का कोई भी जुल्म सितम भंवरी को तोड़ नहीं पाया है। लेकिन हां, जब दिल्ली में चलती बस में बलात्कार जैसे मामले भंवरी को मालूम पड़ते हैं तो उसका दर्द गुस्से में बदल जाता है। 4 भरी मोटर जी, भरी मोटर का माया, एक अत्याचार एक लड़की के साथ में हो और पूरी गांव की देश की मरिएगी मोटर का माया। तो उन बच्चा कौन सा कसेगी कहीं पर जे वहां बेटी कौन सी कतरान के बैठे थे जान के बेटी कौन सी जो उन्हें बचाई को नहीं। लड़की के साथ में अत्याचार देख रही है दुनिया, तमाशा देख रही है। ये कहीं मतलब है गए और अब तत्काल सुनवाई होनी चाहिए, जो उन्हें फांसी का ऑर्डर छड़ना चाहिए। 4 भंवरी देवी की कहानी हमारे पूरे सिस्टम के लिए एक सबक है। अगर 20 साल पहले हमारी व्यवस्था भंवरी को न्याय दे देती तो शायद आज कई भंवरियां बलात्कार से बच जाती। भंवरी देवी के साथ हुए अत्याचार के बाद देश भर में हंगामा मच गया था। संसद से लेकर सड़क तक लोग इंसाफ मांगने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भंवरी अकेली पड़ती गई और पूरा गांव एक तरफ है और भंवरी अकेले अपनी संघर्ष की लड़ाई लड़ रही है और आज भी उसकी जंग जारी है। कैमरामैन मोहनलाल जैन के साथ तेज के लिए शरद कुमार। अरुणा के बलात्कार को 39 साल में भुला दिया गया। भंवरी देवी बलात्कार कांड को भी 20 साल में भुला दिया गया। लेकिन शर्म तो तब आती है जब एक लड़की के साथ हुए बलात्कार को महज 3 महीने में ही भुला दिया जाता है। और जानते हैं इसका नतीजा कितना भयावह था। 90 दिन बाद उसी लड़की के साथ एक बार फिर बलात्कार होता है और इस बार इस घिनौनी हरकत को अंजाम देता है वो पुलिस वाला जिसके कंधों पर पीड़ित लड़की को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी थी। ये ना दिल्ली है न मुंबई, ये अयोध्या है, वो शहर जहां भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। लेकिन धर्म की इस नगरी में अब अधर्म के कदम पड़ गए। देखिए इस धर्म की नगरी के होटल का एक कमरा। हमने दिया जी के यहाँ लेकर आए बहाने से, उसके बाद जो है लाकर हमको जो है हमारे साथ गलत काम किया। हम बोल नहीं कर बलात्कार की शिकार एक मासूम लड़की, खूंटे पर टंगी पुलिस की खाकी वर्दी। ये तस्वीरें हमारे समाज, हमारे पूरे सिस्टम और कानून के रखवालों पर एक तमाचा है। आप जानते हैं कि ये पूरा वाकया क्या है? ये अयोध्या का एक होटल है। पुलिस को खबर मिली है कि यहां एक लड़की के साथ जबरदस्ती हो रही है। पुलिस दरवाजा खोलती है, सामने खड़ी होती है पीड़ित लड़की।
वो घबराती हुई आवाज में अपने साथ हुई ज्यादती का किस्सा सुनाती है। मैं उसी गाँव की हूँ, हमने डीआईजी के यहाँ लेकर आए बहाने से। उसके बाद जो है लाकर हमको जो है हमारे साथ गलत काम किया। हम फोन नहीं कर पाए, चार्जर के पास तुरंत मैसेज किए। किसी को भी ये समझते देर नहीं लगी कि ये मामला बलात्कार का है, लेकिन हैरानी तब हुई जब होटल के कमरे में खूंटी पर टंगी दिखाई दी खाकी वर्दी। वर्दी पर 2 सितारे चमक रहे थे और बनियान पहने सामने खड़ा था बलात्कार का आरोपी। रौबदार मूंछों वाला ये आरोपी कोई और नहीं बल्कि खुद पुलिस वाला है और इसका नाम है सब इंस्पेक्टर मान सिंह। बलात्कार के इस आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने के बाद एक बार फिर वर्दी पहनाई गई और पुलिस उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। लेकिन इतना सब होने के बाद भी पुलिस पीड़ित लड़की की आवाज दबाने में लगी थी। वो मीडिया से बात करना चाहती थी और पुलिस उसे धमका रही थी। अभी रुक जाओ, अरे रुकिए, ये गलत लेकिन शर्मनाक और दर्दनाक दास्तान यही खत्म नहीं हो जाती, बल्कि यहां से होती है इसकी शुरुआत। अब हम आपको बताएंगे इस मासूम लड़की का वो दर्द जिसे सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा। ध्यान से सुनिए, इस मासूम के साथ पहली बार बलात्कार नहीं हुआ है, इसने इस दर्द को आज दूसरी बार महसूस किया है। फैजाबाद के करीब एक गांव की रहने वाली ये लड़की कुछ महीनों पहले बलात्कार की शिकार हुई थी। पुलिस में इसने रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन आरोपियों को पकड़ना तो दूर, पुलिस उल्टा इस लड़की पर ही समझौता करने का दबाव बनाने लगी। लेकिन हद तो तब हो गई जब इस मामले की जांच कर रहे अकबरपुर थाने के सब इंस्पेक्टर मान सिंह की नीयत इस पीड़ित लड़की पर खराब हो गई। वो फैजाबाद के डीआईजी से मिलवाने के बहाने इस लड़की को इस होटल में ले आया। फैजाबाद डीआईजी के यहाँ रिपोर्ट लिखवाने के बहाने हमको लेकर आए। उसके बाद हमारे साथ लाकर कमरे में आए। उसके बाद हमारे साथ बलात्कार किया। हमने कहा कि हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए, कह रहे कि जान से मार डालेंगे। कैसे जान बची तुम्हारी, कैसे घर वालों को बताया? सर हम ये चाचा के सूरजवाड़ी यादव के मोबाइल पे एसएमएस कर दिया, हमको फोन नहीं करने दे रहे थे, हमारा मोबाइल छीन लिए थे। पीड़ित लड़की ने बड़ी मुश्किल से अपने गांव में रहने वाले अपने एक पड़ोसी को एसएमएस किया, तब कहीं जाकर उसे सब इंस्पेक्टर मान सिंह के चंगुल से छुड़ाया गया। जब इसने मैसेज किया कि चाचा हम प्रिया होटल में हैं, हाँ, और मेरी जान खतरे में है, तब मैं डीआईजी साहब के यहाँ गया। डीआईजी साहब मौके पर छुट्टी पे थे, वहां के टेलीफोन ड्यूटी में कहा भैया आप एसएसपी फैजाबाद साहब के यहाँ जाओ, वही चार्ज पे हैं। हम लोग पीड़ित परिवार को लेकर के एसएसपी फैजाबाद साहब महोदय जी के यहाँ गए। वहां से टेलीफोन से साहब से बात हुई, साहब को पूरी बात बताई। साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया आप लोग घबराओ नहीं, आप लोग पहुंचिए प्रिया होटल पे, हम एसपी सिटी साहब को या सीओ वगैरह किसी को भेज रहे हैं। तो साहब के सहयोग से ये आकर के छापा वगैरह जो भी पड़ा है, हमें चाह रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट थानेदार दरोगा के खिलाफ जो है कठोर कार्यवाही की जाए। लड़की का आरोप है कि सब इंस्पेक्टर मान सिंह से पहले होटल के कमरे में एक और पुलिस वाले ने उसके साथ बलात्कार किया था, लेकिन फैजाबाद पुलिस ने इस मामले में अब तक चुप्पी साध रखी। सोचिए इस लड़की पर क्या गुजरती होगी। पहले उसके साथ बलात्कार होता है, फिर जिनसे वो इंसाफ मांगती है वो पुलिस वाले भी उसके साथ बलात्कार करते हैं, यानी बार बार बलात्कार। इस मासूम लड़की की ये दर्दनाक दास्तान ये बताने के लिए काफी है कि हमारा पुलिसिया तंत्र एक बलात्कार की शिकार लड़की के लिए क्या नजरिया रखता है। तेज के लिए फैजाबाद अयोध्या से बनवीर सिंह। बलात्कार से घिनौना जुर्म इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं, लेकिन इस पर लगाम लगाई जा सकती है अगर आप आज ये तय कर लें कि अब किसी भी बलात्कार की घटना को हम सहन नहीं करेंगे और इस पूरे तंत्र के नाम ये बार बार पैगाम दें कि हम भूलते नहीं।